आप सभी लोगों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सब लोगों को आशीष मिले। मेरे प्रियो, मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि आपके बीच में प्रभु ने फिर से मुझे आने का मौका दिया और आपके बीच में उस यीशु खुदा के कलाम को मैं आपके बीच में लाने के लिए कृपा अनुग्रह किया। मैं उस यीशु का धन्यवाद देता हूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज मैं उत्साहित हूं, एक्साइटेड हूं, मैं आनंदित हूं आज, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का कलाम मैं आप तक लेके आ रहा हूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, क्या आप तैयार हैं प्रभु यीशु की वचन को सुनने के लिए, उसके कलाम सुनने के लिए? क्योंकि प्रभु यीशु का कलाम जीवन देता है। प्रभु यीशु का कलाम जो है, जो आशीष देता है। प्रभु यीशु का कलाम जो है आपके पापों को मिटा देता है। प्रभु यीशु का कलाम जो है आपको चंगा करता है। हालेलुया। और प्रभु यीशु का कलाम जो है आपके सारे बंधनों से आजाद करता है। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं प्रभु यीशु के कलाम सुनने के लिए? तो आज मेरे प्रियो, मैं चाहता हूं कि आप अपने कानों को खोल के रखें, क्योंकि आज प्रभु यीशु जो है बात करना चाहता है आपसे और कहना चाह रहा है कि आओ हम पापों से पश्चाताप करें। अगर ये वचन प्रभु आपको दे रहा है, अर्थात ये वचन के द्वारा प्रभु आपसे बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रभु आपको मौका देना चाह रहा है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, अब बहुत हो गया। तू अपने जीवन को, जो अपने आप को पापों में जी रही है, गुनाहों में जी रही है, अब बहुत हो गया। बहुत समय तूने पाप में बिता लिए, बहुत समय तू व्यभिचार में बिता ली, बहुत समय जो है निंदा अपमानों में बिता ली, बहुत समय जो है तूने संसार के अभिलाषाओं में, शरीर के अभिलाषाओं में तू बिता ली। इसलिए प्रभु यीशु का कलाम तेरे पास आ रहा है मेरी बहन, मेरे भाई, क्योंकि यीशु तुझसे प्यार करता है और प्रभु यीशु नहीं चाहता है कि तो प्रभु यीशु के उद्धार से तू वंचित हो जाए, अर्थात प्रभु के जीवन से तू अलग किया जाए। हालेलुया। प्रभु नहीं चाहता है कि तू नाश किया जाए, इसलिए प्रभु तुझसे प्रेम करता है और तुझे प्रभु बुला रहा है कि आओ आओ, अपने पापों से पश्चाताप करो, आओ अपने पापों से पश्चाताप करो। क्या आप तैयार हैं? तो आइए हम लोग वचन के द्वारा सीखेंगे मेरे प्रियो। आइए हम वचन के द्वारा सीखेंगे। रोमियो की पुस्तक 6वां अध्याय 1 से 2 वचन में लिखा गया मेरे प्रियो, हम लोग पढ़ते हैं। बाइबल कहता है तो हम क्या कहें? बाइबल कहता है तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहे? आज प्रभु आपसे बात कर रहे हैं, खुदा का कलाम आपसे बात कर रहा है। क्या आप अपने आप को दीन कर रहे हैं, नम्र बना रहे हैं? क्या अपने आप को कह रहे हैं कि हाँ प्रभु, मुझे तुझे जान के भी मैंने पाप की, अपराध की? तो आज प्रभु यीशु आपसे बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? मेरे प्रियो, ये अनुग्रह क्या है? ये अनुग्रह जो है आपके पापों के ऊपर पर्दा डाल देता है। अनुग्रह जो है आपके पापों को ढक देता है। इसलिए पौलुस लिखता है कि क्या हम पाप करते रहे कि हम पर अनुग्रह बहुत हो? लेकिन दूसरा वचन कहता है कदापि नहीं। पौलुस डांट रहा है इस विषय में, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें जीवन कैसे बिताएं? आज पौलुस जो है आपसे बात कर रहा है। पौलुस के द्वारा प्रभु यीशु आपसे बात कर रहे हैं। कोई तो है, इस वीडियो जब आप तक पहुंचेगा, हो सकता है प्रभु आपसे बात कर रहा है। इसलिए
कह रहा है कि जब हम पाप के लिए मर गए, अर्थात जो है जिस दिन हमने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया और उसको अपना जीवन दे दिया, और प्रभु यीशु मसीह में हमने बपतिस्मा लेकर अपने पापों से मरकर अर्थात नई जीवन जीने का अधिकार उसे दिया, तो बाइबल कहता है कि अब तुम नहीं रहे, क्योंकि तुम मर चुके हो। जो तुम्हारा पहला जीवन था वो जीवन अब नहीं रहा, क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह में तुम मर चुके हो। तुम्हारा पाप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने से ही मर चुका है। तुम्हारा गुनाह जो है यीशु मसीह को ग्रहण करने से खत्म हो चुका है। तुम्हारे श्राप मर चुके हैं। लेकिन अगर हम जानबूझ के पाप करते रहे तो बाइबल कहता है उसके लिए कोई बलिदान बाकी नहीं। इसलिए पौलुस कहता है कि अगर हम मर गए हैं पाप के लिए, अर्थात जब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से जब बपतिस्मा लेते हैं, अर्थात पाप की मृत्यु का बपतिस्मा लेते हैं कि हमने पाप को मार दिया, बुराई को मार दिया, और बाइबल कहता है कि हम प्रभु यीशु मसीह में जैसे ही बपतिस्मा लेते हैं, हमारा जो जीवन जो है पुराना वो मर चुका। अब हम यीशु मसीह को ग्रहण कर लिए हैं, अर्थात उस धार्मिकता को, अर्थात उस पवित्रता को, अर्थात उस सच्चाई को। तो मेरे प्रियो, बाइबल कहता है कि हम कदापि पाप न करें। इसलिए इब्रानियों की पुस्तक उसके 10 अध्याय और उसके जो है उसके 26 और 27 वचन में लिखा गया मेरे प्रियो, बाइबल कहता है कि क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद हम अगर जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, बाकी है आपके लिए। अगर आप प्रभु यीशु मसीह को जान चुके हैं, उद्धार पा चुके हैं और बार बार आप पाप में लिप्त हैं, व्यभिचार में लिप्त हैं, प्रभु यीशु मसीह के अगुवे के खिलाफ में खड़े होने के लिए लिप्त है, उसका अपमान करने के लिए लिप्त है, आपको प्रभु यीशु मसीह की अगुवे के खिलाफ बोलना आपको साधारण सी बात लग रहा है, कलीसिया को उजाड़ने के लिए आप लिप्त है, कलीसिया के विरुद्ध में आप लिप्त है, इन सारी बुराई में आप जानबूझकर करते हो कि अगुवे के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह के वचन के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर बार बार अगर जानबूझकर तुम पाप करते हो तो बाइबल कहता है तो तुम्हारे उस पाप के लिए कोई बलिदान बाकी नहीं है। तुम अपने उद्धार के ऊपर, अपने विश्वास के ऊपर प्रश्नात्मक चिन्ह लगा दिए हो। हालेलुया। ताकि जब यीशु मसीह आए तब तेरा न्याय करे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आज तुमको मौका दे रहा है, इसलिए कह रहा है आओ पश्चाताप कर मेरे पास। हे प्रभु यीशु मसीह का संदेश तेरे लिए है, मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरे भाई, ये वचन तेरे लिए है। हे प्रभु यीशु मसीह का पवित्र कलाम तेरे लिए है कि तूने जो जानबूझकर पाप की उसके लिए कोई बलिदान तो बाकी नहीं है। हाँ, बाइबल कहता हाँ, दंड का एक भयानक जोहना बाढ़ बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। ओह, कितनी भयानक बात है। विरोधी कौन है? जो कलीसिया को जानने वाले विरोधी, उसके विषय में बाइबल बात कर रहा है। जो अगुआ कलीसिया के विरुद्ध में, जो आज जो धर्मांतर का नाम देकर कलीसिया को उजाड़ रहे हैं,
अगुओं को झूठा आरोप लगाकर जेल खाने में डाल रहे हैं, इन विरोधियों के विषय में बात कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, ये अंदर की विरोधियों के विषय में बात कर रहा है, जो वचन को जानकर पाप करते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के वचन को जानकर पाप करते रहे। बाइबल कहता है तो अपने विश्वास, अपने उद्धार पर प्रश्नात्मक चिन्ह लगा चुके हैं, अर्थात तेरे लिए आग बाकी है। लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहता है कि तेरे ऊपर वो भयानक दिन में वो आग गिरे ताकि तू भस्म हो जाए। जिस तरह सदोम और अमोरा में हुआ, सदोम अमोरा का पाप इतना भयानक हो गया था, उनको खुदा ने कितने बार मौका दिया, लेकिन मेरे प्रियो वो लोग नहीं बदले, वरन पाप करते गए और खुदा का कोप उन पर गिरा। और बाइबल कहता है उस सदोम और अमोरा को उलट पुलट दिया। मेरे प्रियो, ये खुदा का कलाम है, लेकिन अगर ये वचन तेरे पास पहुंच रहा है तो प्रभु तुझसे प्रेम कर रहा है। वो नहीं चाहता है कि तू उसी आग में तू जले, तुझे बाहर निकालने के लिए वचन बोल रहा है। इसलिए कह रहा है आ घुटने टेक, अपने पापों से पश्चाताप कर। इसलिए बाइबल कहता है भजन संहिता 51 में 3 और 4 वचन में लिखा गया। भजन संहिता 51 को जब आप देखेंगे मेरे प्रियो, भजन संहिता 51 को जब आप देखेंगे, उसके 3 और 4 वचन में बाइबल क्या कहता है, दाऊद क्या कहता है। 3 और 4 में जब हम लोग देखते हैं, दाऊद कहता है मैं तो अपने अपराधों को जानता हूं। सुनिए, हालेलुया। हर एक व्यक्ति जो पाप करता है, वे विचार करता है, वो जानता है मैंने क्या पाप किया, मैंने क्या गुनाह किया, मैं किस जगह पाप किया, मैंने किसको क्या गलत बोला, मैंने किसके ऊपर क्या आरोप लगाया। इसलिए बाइबल कहता है मैं तो अपने अपराधों को जानता हूं और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। मेरे प्रियो, ये दाऊद कह रहा है कि प्रभु मैं जानता हूं कि मेरा पाप निरंतर मेरे आंखों में रहता है, मेरे सामने बना रहता है, और मैंने वही किया है जो तेरी दृष्टि में बुरा है, और तू न्याय करने में निष्कलंक ठहरेगा, क्योंकि तो मेरे पापों के अनुसार तो मेरा न्याय करेगा। इसलिए बाइबल कहता है नीति वचन के पुस्तक उसके 28 अध्याय, नीति वचन के पुस्तक 28 अध्याय और उसके 15 वचन में जब हम लोग देखते हैं, जो अपने अपराध छिपा रखता है, सुनिए सुनिए सुनिए, बाइबल कहता है जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होगा, परंतु जो उसको मान लेता है, हालेलुया, जो गलती को मान लेता, हाँ मैंने गलती किया हूं, मैंने पाप किया हूं, मैंने अपराध किया हूं, और मानने के बाद और छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाएगी। हालेलुया। मेरा प्रियो, प्रभु के कलाम आपके लिए क्या बोल रहा है कि जो अपने अपराध मान लेता है, उसका जो अपने अपराध छिपा रखता है, अपना अपराध जो छुपा रखता है और दूसरे के पापों को उजागर करता है, दूसरे के पापों को, दूसरे के गुनाहों को, कुछ गलतियां नहीं है तो भी उसको लेकर जब दूसरों को उजागर कर देता है, तो बाइबल करता है तो उसका जीवन में कोई भी कार्य सफल नहीं होंगे। परंतु जब वो मान लेता है कि हाँ मैंने गलती की है, मैं पाप किया हूं, मुझसे हो गई गलती है, और बाइबल कहता है उसको छोड़ देता है, तो बाइबल कहता है उसके ऊपर दया की जाएगी। आमीन, हालेलुया।
आज निर्णय लो मेरे प्रियो, आज बोलो यीशु से, खुदा मैं हर एक पाप को मैं छोड़ दूंगी, हर एक बेविचार को मैं छोड़ दूंगी, हर एक निंदा अपमान, हर एक संसारिक शब्द भाषा जो मेरे मुंह से निकलता है, मेरे चाल चलन को मैं बदल दूंगी। और जब इस तरह से आप बात करेंगे मेरे प्रियो, तो बाइबल कहता है खुदा तुझ पर दया करेगा। इसलिए भजन संहिता 32 उसके 5 में जब हम लोग देखते हैं मेरे प्रियो, दाऊद क्या कह रहा है, जब मैं अपना पाप तुझ पर प्रकट किया, सुन लीजिए, दाऊद कह रहा है जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। आमीन, हालेलुया। ओह, प्रभु कितना दयालु है। मैंने कहा प्रभु नहीं चाहता है कि तू नाश हो, प्रभु नहीं चाहता है कि तू नाश हो। इसलिए दाऊद कहता है कि जब मैं अपने अपराध को नहीं छुपाता और उसको मान लेता हूं, तो वो मेरे अधर्म को क्षमा कर देता। हालेलुया। प्रभु, आज प्रभु यीशु मसीह आपको बुला रहा है, मेरा बेटा मेरी बेटी मेरे पास आ, तू सच्चा पश्चाताप कर और हर एक पापों को अंगीकार कर और उसको कह मान ले, तो मैं तुझे क्या करूंगा, क्षमा करूंगा, मैं तुझ पर दया करूंगा। इसलिए बाइबल कहता है पहला यूहन्ना की पुस्तक 1 अध्याय उसके 9 वचन में कि यदि हम अपने पापों को मान ले तो हमारे पापों से क्षमा करने और उद्धार करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया। बस मानना है मेरे प्रियो। आप संसार के सामने भले ही अपने आप को पवित्र बताओ, हाँ मैं ये हूं, मैं हूं, ऐसा हूं, मैंने ये नहीं किया, वो नहीं किया, लेकिन खुदा की आंखें तुझ पर लगी है, तुझे देख रही है। तू कहां जा रहा है, कहां जा रही है, क्या बात कर रही है, सारे बातों का रिकॉर्ड हो रहा है। अगर तू छोड़ देगी तेरे पाप को, अगर तेरे गुनाहों को छोड़ देगी, तेरे अपराध को छोड़ देगी और तू मान लेगी और प्रभु यीशु के सामने घुटने टेक लेगी, घुटने टेक लेगा, तो यीशु कह रहा है मुझ पर, मैं तुझ पर दया करूंगा मेरे बेटा मेरी बेटी, मैं तुझ पर दया करूंगा। ये बात बोलते ही उसका अभिषेक उतर के जा रहा है, उसकी दया निकल के जा रही है। एक अभिषेक को, एक एनाइंटिंग को मैं महसूस कर रहा हूं, एक अभिषेक को मैं महसूस कर रहा हूं, छुटकारे को। प्रभु यीशु मसीह हर एक फंसे हुए हैं उनको आजाद कर छुटकारा दे, यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रियो, इसलिए बाइबल कहता है 1 कुरिन्थियों को पुस्तक 6वां अध्याय, 1 कुरिन्थियों को पुस्तक उसका 6वां अध्याय को जब आप देखेंगे, 1 कुरिन्थियों को पुस्तक उसका 6वां अध्याय और 17 से 20 में जब आप देखेंगे मेरे प्रियो, बाइबल कहता है कि जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। हालेलुया। ओह, बाइबल कहता है जो यीशु की संगति में रहता है, जो यीशु में बना रहता है, जो खुदा के कलाम में बना रहता है, उसके वचनों में बना रहता है, बाइबल कहता है कि वह प्रभु की आत्मा में एक हो जाता है, उसकी संगति में रहता है। और प्रभु की आत्मा, खुदा की आत्मा और उसकी आत्मा क्या हो जाती है, एक हो जाता है। और आगे 18वां वचन कहता है बेविचार से बचो। मेरे प्रियो, बाइबल में बेविचार के विषय में सबसे ज्यादा जो है, बेविचार के विषय में बाइबल जो है चेतावनी देता है कि बेविचार से बचे रहो। ये बेविचार भयानक है मेरे प्रियो। एक बार आप बेविचार की आत्मा में गिर गए, आपको बाहर निकलना कठिन हो जाएगा मेरे प्रियो। और शैतान के यही सबसे बड़ा हथियार है, बेविचार। अगर आप बेविचार में गिरे, आपको पूरी रीति से खत्म करके लेगा वो। लेकिन मेरे प्रियो,
जो छोड़ देते हैं उसके ऊपर दया की जाएगी। इसलिए बाइबल कहता है जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। इसलिए व्यभिचार से बचे रहो। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वो देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। इसलिए क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आज प्रभु यीशु मसीह आपको इस वचन के द्वारा संकेत दे रहे हैं और आपको बचाने के लिए बुला रहे हैं। मेरा बेटा, मेरी बेटी मेरे पास आ, मैं तेरा उद्धार करूंगा। तो आइए मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करता हूँ इस वचन के द्वारा हर एक सुनने वाले की जीवन में एक बदलाव आने पाए और वे विचार से वो आजाद हो जाए। हर एक पाप जो उनकी जीवन में बना हुआ है, जो तेरे विरुद्ध में प्रभु यीशु मसीह तेरे कलाम के विरुद्ध में है प्रभु, वो पूरी रीति से आजाद हो जाए और उनके ऊपर कृपा कर, दया कर, उनके अधर्म को क्षमा कर। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आशीष करें।